Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पाउडर कोटिंग। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे पाउडर कोटिंग पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज आपके साथ हूं। आइए समझते हैं पाउडर कोटिंग के बारे में। दोस्तों आज हम समझेंगे सबसे पहले कि पाउडर कोटिंग होता क्या है, उसके बाद पाउडर कोटिंग में होने वाले 7 टैंक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पाउडर कोटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मार्केट में अभी पाउडर कोटिंग का क्या रेट चल रहा है और उसका हम पाउडर कोटिंग का कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप ऑटोमोटिव सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पाउडर कोटिंग के जो बेसिक नॉलेज है वो लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक पूरे पाउडर कोटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पाउडर कोटिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पेंटिंग करते हैं उसमें हम लिक्विड को स्प्रे करते हैं, ठीक उसी तरह से पाउडर कोटिंग में हम ड्राई पाउडर को मेटल पर स्प्रे करते हैं और उसके बाद हम उसको ओवन में गर्म करते हैं और इस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया को हम पाउडर कोटिंग प्रोसेस कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब हम ड्राई जो पाउडर होता है उसको हम मेटल पे स्प्रे करते हैं तो वह पाउडर एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है, यानी कि अगर हम ब्रॉड भाषा में बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वह मेटल पर जाके चिपक जाता है। और जब वह चिपक जाता है तो वह उसको हम उस मेटल को हम ओवन में 150 से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम गर्म करते हैं 10 से 15 मिनट तक। पाउडर कोटिंग जो है जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सीट मेटल पार्ट्स में, जो कि आपने देखा होगा मेन स्विच हुआ, चेंज ओवर हुआ, पैनल्स हुआ, उसमें हम पाउडर कोटिंग करते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स में भी पाउडर कोटिंग किया जाता है, मोटरसाइकिल फ्रेम में किया जाता है, बाईसाइकिल फ्रेम में किया जाता है और बहुत सारे हाउस जो होल्ड एप्लियंसेस है उसमें भी पाउडर कोटिंग किया जाता है। एल्युमिनियम के जो एक्सट्रूजन जो है उसमें भी पाउडर कोटिंग किया जाता है। आपके घर में देखें कि एल्युमिनियम के यदि विंडो लगा हुआ है तो उसमें पाउडर कोटिंग किया हुआ रहता है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। आइए अब हम बात करते हैं 7 टैंक प्रोसेस का। दोस्तों 7 टैंक प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली में जब हम पाउडर कोटिंग किसी मेटल पर हम करते हैं तो पाउडर कोटिंग करने के पहले हम उस पार्ट को 7 टैंक प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे कि वह पाउडर कोटिंग होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसको हम 7 टैंक प्रोसेस करते हैं कहते हैं। दोस्तों आइए देखिए कि आइए इसे हम समझते हैं कि 7 टैंक प्रोसेस में होता क्या है। सबसे पहले जो टैंक होता है वह डीग्रीसिंग का होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो अगर पार्ट में किसी ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है उसको साफ करने के लिए इस टैंक में प्रोसेस करते हैं। उसके बाद करते हैं वाटर रिंसिंग। वाटर रिंसिंग मतलब कि वाटर में उसको हम वॉश करते हैं, धुलाई करते हैं उस पार्ट को। इसके बाद होता है डी रस्टिंग प्रोसेस, जो तीसरा टैंक में किया जाता है। यदि पार्ट में कोई रस्ट है, डस्ट है, उसको हम साफ करने के लिए डीरस्टिंग में करते हैं। इसके बाद फोर्थ टैंक में हम करते हैं वाटर रिंसिंग, फिर वाटर में वॉश करते हैं। उसके बाद फिफ्थ टैंक में हम मेटल का जो सरफेस एक्टिवेशन यानी कि सही ढंग से पाउडर कोटिंग हो सके उसको प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद फॉस्फेटिंग करते हैं 6 नंबर में और लास्ट में 7th में पेसिवेशन करते हैं। हो सकता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार यह टैंक जब 7 के जगह पर 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, यह डिपेंड करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे 7 टैंक एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कि वर्ल्ड में यूज किया जाता है। आइए अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि जो 7 टैंक प्रोसेस हमने जो जिक्र किया उसको एक एक करके डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था डीग्रीसिंग का। डीग्रीसिंग कब करते हैं? कोई भी पार्ट में जब ऑयली होता है या ऑयल है या ग्रीस लगा हुआ उसको हम साफ करने के लिए डीग्रीसिंग प्रोसेस करते हैं। यदि हम टाइम की बात करें तो यहाँ 20 से 40 मिनट तक उस सोल्यूशन में उस पार्ट को डालते हैं और हम टेम्परेचर की बात करें तो 75 से लेकर के 80 डिग्री तक उसमें हम टेम्परेचर उसका सॉल्यूशन का रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ 20 टू 40 या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट टू पार्ट वेरी कर सकता है।
अब आइए दूसरा जो टैंक हमने बात किया था वाटर रिंस का। वाटर रिंस का मतलब होता है वाटर में वॉश करते हैं। तीसरा जो टैंक है वो डी रस्टिंग का करते हैं। इसमें जो है कि पार्ट में यदि कोई रस्ट लगा हो या वेल्डिंग स्केल्स हो, यह सब दूर करने के लिए हम डी रस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि सोल्यूशन में हम जब डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिससे कि वह पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है पार्ट। और अगर हम समय की बात करें तो इसमें 15 से 20 मिनट तक करते हैं। और केमिकल का जो टेम्परेचर होता है, सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वह रूम टेम्परेचर होता है। 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको रख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वाटर रिंस का। डी रस्टिंग के बाद वाटर रिंस करते हैं, फिर उसमें हम पार्ट को वाटर में वॉश करते हैं, जिससे कि जो भी जो डी रस्टिंग में केमिकल्स जो मेटल सरफेस पे रह जाता है उसको हम धुलाई कर देते हैं, वॉश करते हैं, जो कि हो सकता है कि वह केमिकल अगले प्रोसेस में इफेक्ट कर सके। और जो वाटर हम यूज करते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 रखते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब कि जो 5 नंबर टैंक है वह सरफेस एक्टिवेशन। इसमें क्या करते हैं कि पार्ट को हम सोल्यूशन में डुबाते हैं, जिससे कि उसका एक्टिवेशन की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। यानी कि यदि हम उसके सरफेस पे हम पाउडर कोटिंग करेंगे तो वह सही ढंग से हो जाए। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो यह 20 मिनट्स तक उसमें हम रख सकते हैं और यह रूम टेम्परेचर पे किया जाता है। उसके बाद हम आइए बात करते हैं फॉस्फेटिंग का। फॉस्फेटिंग में एक्चुअली क्या होता है कि मेटल में कोई अगर स्क्रैच रह जाए या पोरोसिटी है, इस तरह से थोड़ा बहुत अगर उसमें स्क्रैचेस रहते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए हम उसको जिंक सोल्यूशन में डालते हैं। और इसका जो टाइम जो रहता है 5 से लेकर 20 मिनट तक। और टेम्परेचर का जो है अगर हम बात करें तो 50 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर सोल्यूशन पे हम इसको कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 7th टैंक का, जो पेसिवेशन होता है। इसमें होता क्या है कि पार्ट के ऊपर में हम एक क्रोम का लेयर चढ़ाते हैं, जो कि कोरोजन को रेसिस्टेंस करता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह 15 से 20 मिनट तक होता है। और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है, आप हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक रहा 7 टैंक प्रोसेस। आशा करता हूं कि आप 7 टैंक प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से अब हम 7 टैंक प्रोसेस होने के बाद जब हमारा पार्ट रेडी हो जाता है तो उसको हम पाउडर कोटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जब हमारा 7 टैंक प्रोसेस हो जाता है, उसको उस पार्ट को हम ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे करते हैं? हॉट एयर में, जिसका टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पे हम हवा को पास करते हैं, जिससे कि कोई भी मॉइस्चर है पार्ट में वह खत्म हो जाए। आइए अब हम बात करते हैं कि पाउडर कोटिंग करते कैसे हैं। जो हमारा पार्ट जो रेडी हो जाता है ड्राई करने के बाद, ओवन में एयर ड्राई करने के बाद, उस पार्ट को हम चेम्बर में बूथ में ले जाते हैं और उसको हम हैंग कर देते हैं। पार्ट को हैंग करने के बाद उस पे हम पाउडर जो ड्राई होता है उस पर हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हैं तो पाउडर उस पे जाके चिपक जाता है। वो क्यों चिपकता है? क्योंकि वह जो पाउडर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होता है। यानी हम ब्रॉड भाषा में बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिस मेटल पे हम स्प्रे कर रहे हैं वह नेगेटिवली यानी अर्थ किया हुआ रहता है, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यह जाकर के पाउडर उस सरफेस पे चिपक जाता है। जब उस पे चिपक जाता है तो हम उसे जो है ओवन में डाल करके 150 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हम गर्म करते हैं 10 से 15 मिनट तक। दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा में बात करना चाहता हूँ कि यह जो टेम्परेचर हमने इतना लंबा रेंज लिया है वह डिपेंड करता है मेटल के ऊपर, पार्ट के ऊपर। सपोज अगर सीट मेटल की हम बात करें तो वह 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। और यदि आयरन का प्लेट है तो उसमें हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। और उसको क्यूरिंग जो टाइम है वह 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमने पाउडर कोटिंग आपको समझाया उसको हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि पाउडर कोटिंग में हम किस तरह से पाउडर कोटिंग करेंगे किसी भी प्लेट का या ब्लॉक का। दोस्तों देखिए इस एग्जांपल में हमने एक ब्लॉक लिया है। यह ब्लॉक देखिए, इस ब्लॉक जो है यह आयरन का एक ब्लॉक है जो
बुरी तरह से रस्टेड है और इसमें देखिए यहाँ पर ग्रीसिंग और ऑयल भी है। इसको हमें पाउडर कोटिंग करना है, तो इसको हम पाउडर कोटिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको पाउडर कोटिंग करने के पहले हमें 7 टैंक जो प्रोसेस हम आपको जिक्र किया था उससे गुजरना पड़ेगा। और यह जब 7 टैंक प्रोसेस हम करते हैं तो यह पार्ट इस तरह से साफ सुथरा हो जाता है। अब यह रेडी हो जाता है पाउडर कोटिंग करने के लिए। और यहाँ पाउडर कोटिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कलर का चॉइस होता है। जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, जो भी कलर वो चाहता है उसके अनुसार हम कलर पाउडर को सेलेक्ट करते हैं। और इस कलर को एक मशीन के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज करते हैं, जो यह एक मशीन दिखाया गया है। इसमें एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम पाउडर रखते हैं और वह पाउडर जो है एक पाइप के थ्रू गन में जाता है, गन से हम स्प्रे करते हैं और जब यह गन से निकलता है तो वह पाउडर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हुआ रहता है। देखिए यह लड़का इस पार्ट को किस तरह से इस पे गन से स्प्रे कर रहा है और करने के बाद यह जो पार्ट स्प्रे चारों तरफ से यूनिफॉर्मली जब इस पर पाउडर स्प्रे हो जाता है तब हम उसे ओवन में डाल करके इसको गर्म करते हैं 15 से 20 मिनट, जो भी हमने आपसे जिक्र किया था। तो दोस्तों यह एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल रहा है। आशा करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि पाउडर कोटिंग हम करते कैसे हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाउडर कोटिंग। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं एडवांटेज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला है कि पाउडर कोटिंग जो है उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप 7 टैंक प्रोसेस के फॉलो किए हैं तो आपका उसका पाउडर कोटिंग का जो ड्यूरेबिलिटी है वह बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरा जो है कि यह एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी में हम पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, यानी कि एक चैम्बर में स्प्रे कर दिया और एक ही साथ उसको ओवन में गर्म करते हैं। यानी कि जैसे कि जो हमारा पेंटिंग का प्रोसेस है उससे हम ज्यादा क्विकली इसको कर सकते हैं। पाउडर कोटिंग बहुत सारे ऑटोमोबाइल पार्ट में इसका यूज किया जाता है पाउडर कोटिंग करने के लिए, और सीट मेटल जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं उसमें भी हम करते हैं। और इसमें बहुत सारे कलर का हमें चॉइस मिल जाता है कि पाउडर कोटिंग किसी भी कलर में आप कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यदि हम कंपेयर करें स्प्रे पेंट से और पाउडर कोटिंग से, तो स्प्रे पेंट में क्या होता है कि उसका जो हम जो पेंट होता है वह अनइवन सरफेस होता है, यानी कि ड्रिप होने लगता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। जबकि ये पाउडर कोटिंग में एक कंसिस्टेंटली स्मूथ होता है और एक सॉलिड सरफेस बन के निकलता है। तो यह दोस्तों कुछ रहा एडवांटेजेस ऑफ पाउडर कोटिंग का। अब आइए हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस का। यदि आपने 7 टैंक प्रोसेस फॉलो नहीं किया है तो उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो सकता है। दूसरा एक इसका डिमेरिट है कि यदि अगर सही ढंग से पाउडर कोटिंग आपने 7 टैंक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो चिपिंग स्टार्ट हो सकता है, और यह एक बार अगर चिपिंग स्टार्ट हो गया तो पूरे सेक्शन में यह फैल जाता है। तीसरा इसका है कि यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू पेंट स्प्रे से, क्योंकि इसमें पूरा इक्विपमेंट एक ओवन खरीदना पड़ता है, पूरा डिवाइस खरीदना पड़ता है, तो यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। और इसका एक और डिमेरिट है कि आप इसको रबड़, प्लास्टिक और वुड जो कि हाई टेम्परेचर पर सहन नहीं करते हैं उसको आप पाउडर कोटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर बहुत सारे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गए हैं जिसमें कुछ फाइबर बोर्ड और प्लास्टिक आइटम को हम पाउडर कोटिंग कर सकते हैं। यह जो है यह बहुत ही कम होता है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जिसका हमें इंतजार था कि हम मार्केट में क्या रेट चल रहा है और हम पाउडर कोटिंग को किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर मार्केट रेट की हम बात करें तो यह जगह के ऊपर डिपेंड करता है और पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और यह वेरी जो आज के समय में अगर हम बात करें तो 8 पैसे से लेके 15 पैसे स्क्वायर इंच तक रेट चल रहा है मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि 0.8 जो है एक्चुअली जो 7 टैंक प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं वह इतना सस्ता दे सकते हैं। अदरवाइज यदि 7 टैंक प्रोसेस हो रहा है तो आपको 10 पैसा से ऊपर ही पर स्क्वायर इंच के रेट लगता है। ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट और प्लेस टू प्लेस और पार्ट टू पार्ट। दोस्तों आइए अब हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैलकुलेशन पाउडर कोटिंग का कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया एक सीट का। यह
3/5 का एक शीट है। दोस्तों यहाँ पर हमने इंच में लिया है क्योंकि आज भी मार्केट में इंच में ही और फीट में ही चलता है, इसलिए हमने आपको इजी समझाने के लिए लिया है इंच में। आप इसको स्क्वायर एमएम में भी ले सकते हैं, स्क्वायर मीटर में भी ले सकते हैं, जो भी आपका मेजरमेंट आप जानते हैं उसके अनुसार आप ले सकते हैं। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, यह एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है 5 है, चौड़ाई कितना है 3 है, 15 स्क्वायर इंच आपका इसका टोटल एरिया हो गया। और जो भी रेट है, हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने 10 पैसा स्क्वायर इंच लिया है, तो आप इस 10 पैसे से इसको मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल सा, और यह जो निकल के आता है वह आपका फाइनल रेट हो जाए। यानी वन साइड की हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 यानी कि 1.5 रुपया हो गया एक साइड का। अगर दोनों साइड आप करवाना चाहते हैं तो इसका रेट हो जाएगा जस्ट डबल यानी कि 3 रुपया हो जाएगा। ये तो रहा सिंपल सा सीट का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, यदि कोई हमारा पाइप रेक्टेंगल है उसका हम अगर पाउडर कोटिंग करा रहे हैं, या सिलेंडर है उसका हम पाउडर कोटिंग करा रहे हैं, तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर कोई शेप होता है तो उसको हम पेरिफेरल सेक्शन निकालेंगे। पेरिफेरल सेक्शन क्या होता है कि कोई भी पार्ट का ये है, इसका घेरा निकालते हैं, परिधि निकालेंगे, और उसके बाद हम इसका लेंथ निकालेंगे, और लेंथ निकालने के बाद टोटल एरिया कैलकुलेट होगा। और जब टोटल एरिया हमें सरफेस एरिया पता चल जाता है तो हम यूनिट प्राइस जो भी रेट है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यह एक पाइप है जो कि इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ दिखाया है 1/2 इंच का, और लेंथ है 10 का। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका पेरिफेरल क्या होगा, ये पूरा एरिया हम पहले प्लस करेंगे, यानी कि एक ये है, 2 ये है, एक ये है, 2 ये है। टोटल पेरिफेरल हो गया 1 + 2 + 1 + 2 = 6 इंच, और लेंथ हमने कितना लिया है 10 का। तो यह जो टोटल सरफेस एरिया जो बन के निकलेगा वह 10 × 6 ये 60 स्क्वायर इंच हो गया इसका टोटल एरिया। और इसका जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो 60 × 10 पैसे हमने रेट लिया है, तो यह हो गया 6 रुपया। यानी कि यदि हमारा यह सेक्शन है और लेंथ अगर 10 इंच है तो हमें 6 रुपीस लगेगा। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि अगर यह शेप सिलेंडर में हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर सिलेंडर में है तो फिर हम यहाँ पे पेरिफेरल एरिया यह पेरिफेरल निकालेंगे। यह क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम सिलेंडर की बात करें, सर्किल की बात करें, अगर सिलेंडर का पेरिफेरल एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr। तो हम 2πr 2 हम लिखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और जो है r जो है r हम इन्होंने 1 इंच लिया है r का वैल्यू, और यह तरह से 6.28 अपर स्क्वायर इंच हो गया, और लेंथ इसका हमने लिया है 10। तो इस तरह से यह हो गया टोटल सरफेस एरिया 10 × 6.28 62.8 स्क्वायर इंच। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आप इसको 60.80 इंटू 10 पैसे से हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, 6.08 हो गया आपका टोटल प्राइस। दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है और इस तरह से सेक्शन है तो मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं, आप उसको फॉलो कर करके बिना फॉर्मूला याद किए कर सकते हैं। आप एक धागा लीजिए, धागा लेने के बाद उसको ये पेरिफेरल एरिया को इस तरह से मेजर कर दीजिए धागा से, और जो लंबाई आता है वही आपका पेरिफेरल हो गया। उसी तरह से अगर रेक्टेंगल है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए धागा लेकर के, और यहाँ मापिए, फिर यहाँ मापिए, यहाँ मापिए, यहाँ मापिए, और जो उसकी लंबाई मापिए, टोटल कितना हुआ वो आपका पेरिफेरल एरिया हुआ। आप इसको आप इंची टेप से भी, फीता से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक रेट और कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स करके, कमेंट बॉक्स में मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा पाउडर कोटिंग के बारे में। आशा करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।